अच्छा, माताओं को हाथ दिखाने का बड़ा शौक होता है। शौक नहीं होता, उनकी चिंता होती है कि वो चाहती हैं कि हमारी कोई ऐसी रेखा न हो कि कोई परिवार को कष्टकारक हो जाए, अशांति के कारण से हो जाए, उसका उपचार कर लें, उसका उपाय कर लें, कोई अनुष्ठान कर लें। चूँकि माताओं को गृहस्थी को सुखी रखने की बड़ी जिम्मेदारी अनुभव होती है, बहुत जिम्मेदार होती है। तो ऐसे करके बोले अपनी साड़ी से ये हाथ ऐसे पहुँचो। तो काकभूषण जी हाथ देखते थे, गुरुदेव ये ऐसी रेखा है। बोले हाँ, कह दो कि हाथ बहुत भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली। अच्छा, जिसका कोई धंधा न चले वो हाथ देखना शुरू कर दो। कोई जब धंधा न चले तो हाथ देखा। और कोई ज्यादा सीखने पर समझने की आवश्यकता, 3-4 चीजें रट लो। ओहो, हाथ तो मैंने अपने जीवन में सैकड़ों देखे हैं, पर ऐसा भाग्यशाली हाथ मैंने नहीं देखा है। एकदम दक्ष में बैठ जाएगा, दक्ष में सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी करके शाखा जाते हैं ना, जैसे दक्ष में ऐसे हो जाए, ऐसे एक आधा बार उंगली। पैसा तो तुम्हारे हाथ में बहुत आता है पर रुकता नहीं है, ऐसा रेखा के। बिल्कुल सही कह रहे हो महाराज, बिल्कुल सही कह रहे। इन हाथन में कितने आ गए लेकिन सब चले गए। एक रेखा तुम्हारी थोड़ी अटपटी है, तुम्हारा जो पति है ये निखट्टू है, ये तुम्हारी मेहनत का ही खाता है खुद। अरे महाराज क्या बताऊं, ऐसा पल्ले से पड़ा है कि मैं कहाँ जाके रहूँगा, ढोना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसी 3-4 बातें। तीसरी और है, एक बड़ी अच्छी रेखा है तुम्हारे हाथ में कि तुम तो सबका भला चाहती हो लेकिन तुम्हारा कोई भला नहीं। अरे महाराज आपके मुंह में घी गुड़ शक्कर सब कुछ हो, सही कह रहे। तो कहा कि भाई एक रेखा ऐसी कह रही है कि तुम्हारा राज परिवार से संबंध होना चाहिए। अरे महाराज बिल्कुल सही पकड़ लिया आपने, ये ब्रह्मचारी ने जो कहा था बिल्कुल सही है। मैं कौशल्या माँ की प्रधान सेविका हूँ। अभी दूसरी एक नई रेखा निकली है, 2-3 दिन पहले तुमको अपार संपत्ति मिली है क्या कहीं से? तो चूंकि भगवान प्रकट हुए तो सर्वस दान दीन सबको इतना माल लुटाया गया था, दोनों बातें सही हो गई। तीसरी रेखा तुम्हारी थोड़ी सी अटपटी है, पति की। पति तुम्हारा लगता है निखट्टू है, हमेशा तम्बाकू ही चबाता रहता और कुछ करता नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे। बोले ठीक है, फिर आगे आना, अब मुझे जरा अपना भजन का समय करना। इधर तो ये चली और उधर भगवान ने लीला की, कौशल्या जी की गोद में रोना शुरू कर दिया। अब जिसको किसी कारण से रोना आ रहा है तो वो चुप हो सकता है, उसका कारण पूरा कर दो। जिसको रोना ही रोना है तो जितना चुप करो उतना तूफान मचाएगा। और इतना हल्ला, इतना तूफान, पूरी रात रोते रहे भगवान। नील वर्ण लाल लाल चेहरा हो गया, बड़ी मुश्किल, नजर उतारते उतारते कुएं खारे हो गए। लेकिन जिसको नजर लगी हो उसकी तो उतरे, जो नाटक कर रहा है वो तो और ज्यादा तूफान मचाएगा। इतने में सेविका पहुंच गई। कहा ये लाल जी रो क्यों रहे? माँ जी रुक, अरे तू तो इतनी देर से आई है, जन कहाँ अटक गई? देख रात भर गोद में लिए बैठी रही हूँ, पूरी रात रोया है, एक बूंद दूध की इसके मुख में नहीं गई है। कुछ भी कर इसकी नजर गजर लगता है कि कोई काले कौआ खाने वाली की नजर लगी है इसकी कोई बोले महारानी जो चिंता मत करो, एक बहुत बड़ा ज्योतिषी आया है। ज्योतिषी को शास्त्र में शायद आगमी कहते हैं। एक बहुत बड़ा ज्योतिषी आया है, हाथ की रेखा देखकर ही भूत वर्तमान भविष्य पुस्तक जैसी पढ़ देता है। माने का जल्दी जा, कोई दक्षिणा तय मत करना, जो मांगे सो दूंगी। शंकर जी तो प्रतीक्षा कर रहे थे। इतने में तो देश सेविका छम 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 करके पहुंच गई। बोले बाबा भाग्य के द्वार खुल गए, जल्दी चलो। बाबा भाग्य खुल गए। बड़ी महारानी जी ने, कौशल्या माँ ने आपको भवन में बुलावा भेजा, जल्दी चलिए। शिव तो रो पड़े, साधना व्यर्थ कभी जाती, चलकर ही मंजिल मिल पाती। भगवान के लिए बहाया गया एक भी आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाता है, और दुनिया के लिए गिराए गए आंसुओं के ढेर कभी सार्थक नहीं हुआ करते। जहाँ रोना चाहिए वहाँ रोते नहीं है, जहाँ हंसना चाहिए वहाँ रोना शुरू कर देते हैं।
तो शंकर जी तैयार हुए, गदगद हो गए। काकभूषण जी रास्ता ऐसे खड़े हो गए, बोले गुरुजी पहले मेरी बात सुन लो। क्या मतलब? बोले देखो हम दोनों एक साथ चल के आए, मान लो आपको प्रवेश मिल गया और मुझे रोक दिया गया और आपने अकेले भीतर जाने की हिम्मत की, मैं उसी समय पोल खोल दूंगा। ये कोई ज्योतिषी नहीं है, शंकर दादा घूम रहा है, ये कैलाश से आया। दर्शन करेंगे तो दोनों एक साथ करेंगे, नहीं करेगा तो कोई नहीं करेगा। अरे यार यहाँ क्यों झगड़ता है, चल देखते हैं क्या परिस्थिति बनती है। बोले परिस्थिति वरिस्थिति मैं नहीं जानता, अपनी मनस्थिति ठीक करो। दर्शन करेंगे तो दोनों करेंगे, नहीं तो कोई। अरे चल तो सही। आज तो बड़ी गदगद होकर चले आ रहे हैं और जैसे फाटक में प्रवेश किया तो वही पुलिस के बंधु थे। तो वो, अरे बाबा तुम 3 दिन से परेशान कर रहे हो, कहाँ है परिचय पत्र? ओ भैया ओ भैया। वो जो सेवक था, वो सेविका थी, उसको बुलाया। ओ देवी जरा इन्हें समझा। हाँ आने दो। ये बूढ़े बाबा को बड़ी माँ ने बुलाया। ठीक है बाबा तुम जाओ, ए लड़के तू पीछे खड़ा हो। काकभूषण जी को रोक दिया। काकभूषण जी ने पीछे से कुर्ता पकड़ लिया शंकर जी का और आंखों से इशारा कर दिया कि दूसरा पैर उठाया नहीं और मैंने तुम्हारी पोल खोली नहीं। या तो मुझे भी साथ लेके चलो, नहीं तो पोल खुले। अब बड़ी मुश्किल। शंकर जी कभी काकभूषण जी को देखे, कभी पुलिस के उनको देखे, तो बड़ी बहुत देर हो गई। तो शंकर जी का भैया ये बालक का जाना तो जरूरी है। बोले क्यों? बोले इसके बिना मैं अंधा हूँ, मेरा कोई किसी काम का नहीं रहा। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले जब चले थे घर से, आना तो अयोध्या था, हम पहले वृंदावन चले गए और बिहारी जी का दर्शन करने चले गए। बूढ़ा आदमी मालूम था नहीं, बंदर मेरा चश्मा ले गया है। तो अब मुझे तो कुछ दिखाई देता नहीं है, अब क्या करूँ? तो ये बालक जरूरी है साथ में, ये हाथ की रेखा देखेगा और मैं उसका फल बताऊंगा। ये मैं तो इसके बिना तो अधूरा हूँ। अब अंधे को नौतोगे तो दबो खिलानी पड़ेगा। जब अंदर प्रवेश हुआ है, आसन पड़ा हुआ है, भगवान के रुदन की गूंज सारे राज भवन में, पल्ले से ढककर कौशल्या माँ प्रभु को लाए, उछल उछल कर रो रहे। अब बाबा पूरी रात हो गई रोते, पूरा दिन निकल गया रोते, तीसरा सुबह आ गया है, एक बूंद दूध इसके मुख में नहीं गया, रोते रोते लाल चेहरा हो गया। पता नहीं किसकी नज़र लगी है। मेरे बस आपके नाम की बड़ी महिमा सुनी थी, मेरे बालक की नज़र उतारो। शंकर जी ने कहा वहाँ खड़ी हो तुम, अरे पास आओ, नीचे बैठो, लाला का मुख दिखाओ, देखे तो सही कि नज़र कहाँ लगी है, माथे पे लगी है कि नाक पे लगी है कि आँख पे लगी है कि ठोड़ी पर लगी है, कहाँ लगी है, देखे तो सही। वहाँ से कैसे देखे? कौशल्या जी तो बड़ी सीधी सादी भोली भाली, और जैसे ही शंकर जी ने कहा कि एक बार मेरे पास लाके दिखाओ तो सही, और पास बैठकर कौशल्या जी ने जैसे ही प्रभु के मुखमंडल से अपनी साड़ी का, चुनरी का पल्ला हटाया और आंख भरकर शंकर जी ने भगवान को देखा और भगवान ने आंख भरकर शंकर जी को देखा, लीला का क्रम उलट गया। शंकर जी ने रोना शुरू कर दिया, भगवान खिलखिला कर हंस रहे।